सो वेलकम टू डे 14 ऑफ बिगनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते टाइम हम रोटेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपनी टाइमिंग को बेटर कर सकते हैं। सो ये डे 14 है जिसमें डे 1 से डे 13 तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, फ्रॉम बिगनर मेथड टिल AUF और AUF भी एंड एक एक्स क्रॉस भी। सो ये डे 14 है। इसके बाद डे 15 आने वाला है जिसमें ग्रैंड कोलैब होने वाला है, जिसमें मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ। जो अभी तक आपने 14 दिन में सीखा है उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, बाकी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बट उसकी बात करेंगे डे 15 में ही। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने सॉल्व को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में अपना एवरेज ज़रूर बताना कि आपका एवरेज क्या है क्यूब सॉल्विंग का, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि हम कैसे क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज क्यूब को सॉल्व करते हैं। अगर आप एडवांस्ड हैं तो, एंड ऑब्वियसली आप एडवांस्ड हैं अभी, तो आप CFOP मेथड से क्यूब को सॉल्व करते होगे। तो CFOP मेथड में 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्रॉस, F12, OLL एंड TLL। तो एक एक करके मैं चारों स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं कि चारों स्टेप्स में आप कैसे क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है हमारा क्रॉस। तो क्रॉस में क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज करने का हमें एक एडवांटेज होता है कि हमें इंस्पेक्शन टाइम मिलता है जो कि 15 सेकेंड्स का होता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली 15 सेकेंड जो आपका इंस्पेक्शन टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और ट्राई करना है कि जब आप क्रॉस को एग्जामिन कर रहे हो, लाइक मैं मान लो इस क्यूब को इस स्क्रैम्बल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं एंड मैं अपनी क्रॉस एजेस देख लेता हूं। यहां पर ये ग्रीन वाली है, यहां पर ये ब्लू वाली है एंड रेड एंड ऑरेंज। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने क्रॉस को एग्जामिन कर रहा हूं तभी मैं अपने जो क्रॉस एजेस हैं उनको देख लूंगा कि कैसे मैं, जब मेरा इंस्पेक्शन टाइम खत्म होगा तो मैं उसे कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो क्रॉस में तो हमें ये एडवांटेज होता है कि हमें 15 सेकेंड मिले हुए हैं पूरे क्रॉस को एकदम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए कि कैसे मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी 15 सेकंड्स का टाइमर ऑन करता हूं और मैं देख लूं मेरी एजेस कहां पर हैं, तो मुझे पता होगा कि मैं कौन से मूव्स करने वाला हूं जिनसे मेरा क्रॉस जो है वो फॉर्म हो जाए। अब बस आपको इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस करनी है कि आपको क्यूब को रोटेट नहीं करना है। अब ये और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेरा एक और वीडियो देखोगे जिसमें मैंने बताया आपको कि इंस्पेक्शन टाइम को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज किया जाता है, क्या क्या उसकी बेसिक टिप्स हैं मैंने बताई हैं कि आप ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका क्रॉस इंप्रूव हो। बस इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे मान लो ये वाला क्रॉस है, तो आपको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो आप क्यूब रोटेशंस को, आपको पहले ही मूव्स को याद रख लेना है या मूव्स को अपने आप को फिगर आउट करना है। जैसे देखो मैं मान लो इसको करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना ग्रीन एज लगाऊंगा, देन मैं अपना ऑरेंज एज लगाऊंगा, ठीक है, देन मैं अपना रेड एज लगाऊंगा यहां पर बैक में एंड क्रॉस को अलाइन करूंगा ऑरेंज को एंड अपना लास्ट में ब्लू एज लगाऊंगा। तो आप देखोगे कि मैंने क्यूब को एक बार भी रोटेट नहीं किया और सिर्फ राइट, लेफ्ट, डाउन और फ्रंट और बैक से ही मैंने अपने क्रॉस को फॉर्म कर लिया। तो क्रॉस बनाने में तो आपको क्यूब रोटेशन लगनी ही नहीं चाहिए, और अगर लग भी रही है तो कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा ही अगर आपकी हार्ड सिचुएशन आ गई जिसमें आपको क्यूब रोटेट करना ही पड़ रहा है तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, बट मैक्सिमम एक रोटेशन करनी है, बाकी बिल्कुल ट्राई करना है कि एक भी ना हो। इसकी एक बहुत शानदार टिप है जो मैं देना चाहता हूं, वो ये है कि आपको क्यूब को ऐसे होल्ड करना है क्रॉस को स्टार्ट करते टाइम कि आपका जो फ्रंट और बैक मूव्स है ना वो कम से कम यूज हो। ट्राई करना है आपके राइट लेयर, आपकी लेफ्ट लेयर, आपकी अपर लेयर और आपकी डाउन लेयर ही ज्यादा यूज हो क्रॉस बनाने में, और ज्यादा से ज्यादा फ्रंट यूज हो जाए। बैक को तो अवॉइड करना है कि आपका जो बैक है वो यूज ना हो। सो बस यही टिप है क्रॉस बनाने में, तो कि आप क्यूब रोटेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इंस्पेक्शन टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे और 15 सेकंड में आप ये देख लोगे कि कौन कौन से मूव से मेरा क्रॉस बन रहा है, और जैसे ही 15 सेकंड खत्म होंगे आप स्टार्ट करोगे जब टाइमर को, तो आपको मूव्स एकदम पता होने चाहिए कि क्या लगा रहा हूं मैं, और ट्राई करना है कि आप उसमें क्यूब रोटेशन बिल्कुल भी ना करो। इसके कुछ स्टेप्स जैसे हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं, बट वो भी एक्चुअल में क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज करने के स्टेप्स नहीं है, वो भी कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स हैं जिनको मैं क्यूब रोटेशन को मिनिमाइज या फिर क्रॉस में हेल्प करता हूं, मतलब यूज करता हूं। जैसे मान लो ये वाली है जिसमें मेरा पूरा क्रॉस अलाइंड है और यहाँ पर मेरी 2 एजेस जो है वो अपोजिट वाली लगी हुई है, यहाँ पर ग्रीन लगनी चाहिए, यहाँ पर
ऑरेंज लगनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप अगर बिगनर होगे तो क्या करोगे, आप ग्रीन को बाहर निकालोगे, इसको लगाओगे रोटेट करके, जैसे भी आप लगा सकते हो, एंड ब्लू को लगाओगे। बट इसका एक शॉर्ट वे है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी ईजी तरीका होता है। इसमें हमें क्या करना है, M2 करना है, U2 करना है एंड M2 करना है। तो आपकी जो एजेस है वो आपकी करेक्ट पोजीशन पर लग जाएंगी अगर अपोजिट वाली है। तो बेसिकली ये क्यूब रोटेशन को स्किप करने का स्टेप नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया एज अ टिप कि आप ये भी कर सकते हो, बट क्रॉस में तो क्यूब रोटेशन होती नहीं है। सेकेंड जो स्टेप है वो है F12। अब F12 एक ऐसा स्टेप है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है क्यूब को सॉल्व करने के लिए। सेकंड, सबसे ज्यादा क्यूब रोटेशंस आपको F12 में ही देखने को मिलती है। इनको मिनिमाइज करने का सिंपल एक वे है, इस वीडियो में तो मैं उसे कवर भी नहीं कर पाऊंगा। आपको क्या करना है, हर F12 पेयर को हर एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करनी है या सीखना है। ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। जैसे मान लो मैं ये वाला F12 पेयर मान लो ये वाला है, सबसे सिंपल केस है, सबसे इजी और बिगनर सीफॉप वाला केस है, बिगनर F12 वाला केस है, जिसमें हम इसे कैसे लगाते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पीस है, ये F12 पेयर यहाँ पर आएगा, मैं इसे सिंपली ऐसे पेयर कर दूंगा। अब क्या हो अगर मैं इस केस को ऐसे सॉल्व करूं, मतलब इस वाली अलाइनमेंट से कि ये बैक में इंसर्ट होगा यहां पर। तो जब आप बिगिनर होगे और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं होगी, आपको F12 की इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, क्यूब को रोटेट करोगे एंड इसे सॉल्व करोगे। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, इसको बैक में अरेंज कर सकते हैं बिना क्यूब को रोटेट किए। कैसे, सिंपली मैं इसे पेयर करूंगा, बैक में इंसर्ट करूंगा और लगा दूंगा। तो आपको क्या हुआ, क्यूब भी रोटेट नहीं करना पड़ा, आपका F12 पेयर भी लग गया। अब ये जब आप एडवांस F12 सीखोगे ना तब आएगा। अब एडवांस F12 कैसे सीख सकते हैं, तो मैंने एक एडवांस F12 पे वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे एडवांस F12 की अप्रोच होती है बेसिकली, और हर F12 पेयर को आप कैसे अलाइन कर सकते हो, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हो हर एक्सिस से, हर डायरेक्शन से, वो भी मैं वैसे तो मैं बता दूंगा, बट आप YouTube पे सर्च करोगे जब एडवांस F12 तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व देखने को मिलेंगे कि हर केस को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है हर नज़रिए से। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस वाले F12 पेयर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इस F12 पेयर को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये वाला लगा हुआ है, तो मुझे एक क्यूब रोटेशन करनी पड़ेगी एंड फिर मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसके भी कई तरीके हो जिससे रोटेट मैं ना कर पाऊँ। तो ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व देखोगे, तो आपको अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ और हर F12 पेयर को, जो बेसिक वाले हैं, बेसिक सीफॉप वाले हैं, उनको मैं बताऊं आपको कि हर अरेंजमेंट से और हर डायरेक्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करवाने की। बट अभी तक के लिए आपको बस यही याद रखना है कि F12 ही एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रोटेशंस होंगी, एंड उनको मिनिमाइज करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप हर F12 पेयर को जिसे आप सॉल्व करो, जो ईजिली सॉल्व हो रहे हैं, जो बिगिनर सीफॉप वाले हैं, जैसे सेम कलर वाली सिचुएशन हो गई या डिफरेंट कलर वाली सिचुएशन हो गई, जिसमें नॉर्मली हमें थ्री मूव इंसर्शन देखने को मिलता है, उसको अलग अलग डायरेक्शन से सॉल्व करने का ट्राई करो कि अगर ये मैं इस F12 पेयर को इस डायरेक्शन से सॉल्व करूं और मुझे ये ऐसे मिले, तो बिना क्यूब को रोटेट किए मैं कैसे इसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो थी F12 की बात। एक्चुअल में F12 में ही सबसे ज़्यादा रोटेशंस होती हैं, तो इसका अगर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा वो भी कम पड़ जाएगा। बात आती है OLL PLL की। यही एक ऐसे स्टेप होते हैं जिनमें आपको क्यूब रोटेशन की कोई भी नीड नहीं होती है। मतलब ये इतने इजी स्टेप होते हैं, इसमें आपको क्यूब रोटेशन करना ही नहीं होता है, आपको सिर्फ अपर लेयर को मूव करना है और आप किसी भी OLL को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाली OLL है, ठीक है, इसको हम ऐसे अरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा ये वाला जो P है ये ऐसे होना चाहिए। मान लो हमें ऐसे मिल गया, तो हम पूरे क्यूब को रोटेट करके अपने सिचुएशन को अपने तरीके से नहीं लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली अपर लेयर को रोटेट करेंगे और हम क्या करेंगे, अपने केस को सॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, सिंपल है। अब सेम तरीका हम अपनी PLL में भी करते हैं। कैसे PLL में करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला केस आ गया, ऐसे केस है हमारे पास कि हमारा यहाँ पर रेड है और ये आई थिंक B पर्म है। तो अब अगर हमें ये सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, हमें इसको ऐसे अरेंज करना होता था, ऐसे अलाइन करना होता था, अपने फ्रंट में फेस करना होता था, और ये जो लाइन, जो हमारा कलर बना हुआ है, उसको बैक में रखना होता था। मान लो ये फ्रंट में आ गया, तो हम पूरे क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस लेयर को रोटेट करेंगे एंड अपनी OLL या PLL को सॉल्व करेंगे एंड फिर से U2 कर देंगे और हमारा ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो OLL PLL में कोई क्यूब रोटेशन नहीं होती, सिर्फ अपर फेस को आपको घुमाना है और अपनी OLL को इस तरीके से अरेंज करना है, PLL को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाए, और देन फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन AUF का भी होता है, एडजस्टिंग अपर फेस, जिसके बारे में मैं डे 12 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसे हम क्यूब रोटेशन को और मिनिमाइज कर सकते हैं PLL के केस में। बट
OLL PLL में कोई क्यूब रोटेशन नहीं होती, सिंपली अपर मूव का गेम होता है। जितना ज़्यादा आप अपर मूव से खेलोगे उतना ज़्यादा आपकी क्यूब रोटेशन मिनिमाइज हो जाएगी। फोकस कहाँ करना है? F12 पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यूब रोटेशंस होंगी। क्रॉस में भी बेसिकली थोड़ी सी क्यूब रोटेशंस होती हैं अगर आप बिगिनर हो तो, लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि इंस्पेक्शन टाइम को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, आपने पूरा क्रॉस अपना फिगर आउट कर लिया है इंस्पेक्शन टाइम के दौरान, तो उसमें भी आपकी क्यूब रोटेशन ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो था क्यूब रोटेशन पे। और फोकस क्या करना है? F12 पर। एग्जाम्पल सॉल्व जितने देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, एडवांस F12 जितनी सीखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और सिर्फ प्रैक्टिस है इसका तो आंसर और सोल्यूशन कि कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो F12 में क्यूब रोटेशंस। प्रैक्टिस, हर एंगल से किसी भी F12 पेयर को सॉल्व करने का ट्राई करना है, और आपके अपने आप धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपकी क्यूब रोटेशंस मिनिमाइज होती चली जाएंगी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं लास्ट वीडियो में जिसमें ग्रैंड कोलैब होने वाला है और एग्जाम्पल सॉल्व्स होने वाले हैं। जितना आपने अभी 14 दिन में सीखा है उनका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं डे 15 में। तो मिलते हैं डे 15 के वीडियो में। टिल देन, हैप्पी क्यूबिंग।